नमस्ते बच्चों, आज हम समझते हैं प्रोसीजर फॉर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन मेथड से किसी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है, उनको हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए समझेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, राइट द अनबैलेंस्ड नेट आयनिक इक्वेशन। तो ये एक आयनिक इक्वेशन है जिसको हमें बैलेंस करना है। MnO4 माइनस SO3 माइनस माइनस मीडियम अल्कलाइन है, अल्कलाइन मीडियम में MnO4 माइनस माइनस में और SO4 माइनस माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो स्टेप्स को फॉलो करते हैं। राइट अनबैलेंस्ड नेट आयनिक इक्वेशन जो हमने देख ली लिखी हुई है। डिसाइड विच एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर रिड्यूस्ड एंड राइट द टू अनबैलेंस्ड हाफ रिएक्शन। मतलब ये है कि सबसे पहले तो देखो कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो उसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दें। MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। SO3 माइनस माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ये +4। MnO4 माइनस माइनस में कितना हो जाएगा? +6। और SO4 माइनस माइनस में कितना हो जाएगा? +6। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है। अब यहां देखें हम Mn, ये +7 से +6 पे गया है, तो +7 से +6 पे गया है, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। और ये +4 से, ठीक है, ये +4 से +6 पे गया है, ये +4 से +6 पे गया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो अब ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की रिएक्शन, जो हाफ रिएक्शन है, उनको हम अलग अलग लिख दें। ठीक है, तो इसके लिए एक तरफ हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और एक तरफ हम लिख देते हैं रिडक्शन की रिएक्शन। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं हम, एक तरफ ऑक्सीडेशन लिख दिया, ऑक्सीडेशन में हमने लिख दिया SO3 माइनस माइनस, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है SO4 माइनस माइनस में। और रिडक्शन की रिएक्शन हम लिख दें, रिडक्शन की हमने रिएक्शन लिख दी MnO4 माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है MnO4 माइनस माइनस में, MnO4 माइनस माइनस में, है ना। यहां पर चार्ज है -1, यहां पर चार्ज है -2। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप है बैलेंस बोथ द हाफ रिएक्शन फॉर ऑल द आइटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब दोनों तरफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी आइटम्स को बैलेंस करो। तो यहां पर सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। यहां पर Mn 1 है, Mn 1 है, तो 1 ही है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। नहीं होता तो हमें सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता। चलिए, तो ये तो बैलेंसिंग ऑलरेडी है। अब इसके बाद में क्या कहते हैं? इसके बाद में कहते हैं बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू द साइड विथ लेस ऑक्सीजन आइटम्स एंड देन बैलेंस फॉर हाइड्रोजन आइटम्स बाय एडिंग hydrogen ion to the side with less number of hydrogen atoms for acidic medium. If medium is alkaline, at this point add OH minus ion on both the sides to neutralize hydrogen ion appear in the equation. मतलब यह है कि जहां पर ऑक्सीजन के आइटम्स कम है वहां पर आपको H2O मॉलिक्यूल ऐड करके बैलेंस करना है। तो यहां पर MnO4 तो यहां तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहां तो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? यहां पर हमें उस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने जहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स कम है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स कम है, उस तरफ हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने। अब देखो यहां पर रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन के आइटम्स कितने हैं? 3, यहां पर 4 है, तो इस तरफ कम है, तो यहां पर हम ऐड कर देंगे H2O। कितना? अब एक ही कम पड़ रहा है, तो हम ऐड कर देंगे यहां पर 1 H2O मॉलिक्यूल। अब H2O को बैलेंस करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा दूसरी तरफ H+, तो यहां हमने ऐड कर दिया 2H+। लेकिन यहां पर अभी क्या प्रॉब्लम है कि ये जो मीडियम है, अगर एसिडिक मीडियम होता तो हमें इस स्टेप को यहीं तक करना था, लेकिन मीडियम कैसा है? अल्कलाइन। तो अगर मीडियम अल्कलाइन होता है तो इस हाइड्रोजन आयन को हमें न्यूट्रलाइज करना होगा। तो इसे हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए दोनों तरफ OH- को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम अल्कलाइन है, यहां पर OH- आयन प्रेजेंट है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH ऐड करेंगे? तो यहां पर 2OH- और यहां पर भी 2OH- हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब यहां पर ये H+ और OH- ये मिल न्यूट्रलाइज होकर क्या बना देंगे? वाटर। तो ये दोनों मिलके बना देंगे 2H2O। ठीक है, तो ये दोनों मिलके बना देंगे 2H2O। तो एक तरफ है 1H2O, एक तरफ है 2H2O, तो इसको यहां से ये 1H2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा। तो अब ये जो बची हुई इक्वेशन है इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं।
तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं। अब जो हमारे पास में इक्वेशन बची है वो क्या बची है, 2OH माइनस प्लस SO3 माइनस माइनस ये दे देगा SO4 माइनस माइनस प्लस H2O। अब यहां तो ऑक्सीजन के एटम्स बराबर है तो यहां तो हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसके बाद में अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप है बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन फॉर charge by adding electrons to the side with greater positive charge and then multiply with suitable factor to make the electron count same on both the reactions। मतलब यह है कि अब आपको क्या करना है, अब चार्ज को बैलेंस करना है दोनों तरफ। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं या तो रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे, जिससे कि दोनों तरफ का चार्ज बराबर हो जाए। अब देखिए यहां पर चार्ज कितना है, -2 और -2 मतलब -4, और यहां पर कितना है -2, तो -4 है और -2 है। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट साइड पे, जिससे कि दोनों तरफ का चार्ज -4 हो जाए। अब क्योंकि वैसे भी हम समझ रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट साइड पे आएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ताकि यहां पर भी -4 का चार्ज हो गया, यहां पर भी -4 का चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये चार्ज बैलेंस हो गया हमारा किस तरफ, रिएक्टेंट साइड पे, सॉरी ऑक्सीडेशन के लिए। अब रिडक्शन के लिए हम देखें, रिडक्शन के लिए यहां पर चार्ज कितना है, -1 और यहां कितना है -2। दोनों तरफ चार्ज बराबर करने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर भी 2 -2 चार्ज हो गया, यहां पर भी -2 चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस में आपको, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है इसलिए रिएक्टेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और कितना नंबर होगा जिससे कि दोनों तरफ बराबर चार्ज हो जाए, 1 ही नंबर इलेक्ट्रॉन हमें यहां पर ऐड करना पड़ेगा। ये स्टेप हो गई। अब इसके बाद में सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि दोनों तरफ का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल हो जाए। अब देखो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 2 है, यहां पर 1 है। अब दोनों तरफ इक्वल करने के लिए यहां भी 2 करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2MnO4 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये दे देगा हमें 2MnO4 माइनस माइनस। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हो गई, 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीडेशन एंड 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू रिडक्शन। ठीक है, अगली स्टेप क्या कहते हैं भाई, अगली स्टेप ये कहते हैं add the two balance half reaction together and cancel the electrons and other species that appear on both the sides of the reaction। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, मतलब ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को और रिडक्शन की रिएक्शन को पहले ऐड करो और जो भी कॉमन स्पीशीज है उनको कैंसिल कर दो। तो अब हमने रिएक्टेंट साइड पे लिखा 2OH माइनस प्लस SO3 माइनस माइनस। ठीक है, ये 2 हो गए, यहां पर हमने लिख दिया प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्टेंट साइड हो गई 1 और 2 का ऐड करने पर। प्रोडक्ट साइड पे मीडियम अल्कलाइन है तो मैंने OH माइनस लिख दिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा SO4 माइनस माइनस प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा SO4 माइनस माइनस प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से क्या आ जाएगा 2MnO4, तो प्लस 2MnO4 माइनस माइनस। अब देखिए दोनों तरफ क्या कॉमन है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो बस अब हम दोनों इक्वेशन, जो नेट इक्वेशन है इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। तो नेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2OH माइनस प्लस SO3 माइनस माइनस प्लस 2MnO4 माइनस, अल्कलाइन मीडियम में है, SO4 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस H2O आ जाएगा प्लस 2MnO4 माइनस माइनस आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। अब ये जो बैलेंस इक्वेशन है उस बैलेंस इक्वेशन को हमें चेक भी करना है ना, तो एक बार वेरीफाई भी कर लें हम। चेक द इक्वेशन फॉर बैलेंस एटम्स एंड द चार्ज। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए और नेट चार्ज भी सेम होना चाहिए। तो एटम्स हम काउंट कर लें, है ना, तो एटम्स काउंट करें, ऑक्सीजन के 2 और 3 और 8। ठीक है, तो यहां पर टोटल ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए, 8 प्लस 5। ठीक है, यानी 13 हो गए, 2 और 3 5, 5 और 8, 4 इंटू 2 मतलब 8, 13। यहां पे कितने हो गए, 4 प्लस 1 5, 4 और 4 इंटू 2 8, तो 8 और 5 यहां पर भी 13 हो गए। तो ऑक्सीजन के एटम हमने चेक कर लिया, इक्वल है दोनों तरफ। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम रिएक्टेंट साइड पे हैं, 2 एटम है प्रोडक्ट साइड पे, ये भी हाइड्रोजन के एटम भी ठीक हो गए। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ये भी हो गए। Mn मैग्नीज यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, मैच हो गए। ऑक्सीजन हम पहले ही देख चुके हैं। तो एटम के लिए तो बैलेंस हो गई। अब चार्ज के लिए बैलेंस करके देखना है, तो दोनों तरफ का चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर चार्ज कितना है, -2 और 2 इंटू -1 भी अगेन -2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 और -2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -6। और यहां पर कितना हो जाएगा, ये -2 आ गया और
प्लस 2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -2 -4 यानी -6। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर चार्ज भी इक्वल हो गया, मतलब हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया है। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, रिडॉक्स इक्वेशन को, है ना। और इसमें हमने यूज किया है हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।